नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जिस गति से भाजपा निकाय और पंचायत चुनावों के लिए तत्पर दिख रही है, वह जोश और उत्साह कांग्रेस में फिलहाल नहीं दिख रहा है। सरगुजा के जिला पंचायत क्षेत्र, खासकर क्षेत्र क्रमांक 1 और 2 में जो स्थिति दिख रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उदास और मायूस दिख रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस इस बार शायद किसी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करने वाली और शायद यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को अब तक इसकी जानकारी नहीं दी गई कि कौन कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी होगा। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर हमने बात की है सरगुजा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश गुप्ता से। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और स्वागत करती हूं आप सभी का खबरी चौक में। अभी हमारे साथ हैं राकेश गुप्ता जी, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष, और आज हम इनसे बात करेंगे कि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की जो तैयारी है वो किस तरह से है। गुप्ता जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, सबको नमस्कार। गुप्ता जी, जिस तरह से बीजेपी अपने कैंडिडेट्स मार्केट में उतारी हुई है और जिस तरह से लोग मार्केट में छाए हुए हैं, उस तरह से कांग्रेस की कैंडिडेट्स एक भी नहीं है मार्केट में, तो इसमें क्या समझे कि कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स उतारने में डर रही है? कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, अब बीजेपी पहले अपने आप को कहती थी केडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, बीजेपी की कहावत हुआ करती थी। कांग्रेस के सारे कैंडिडेट तय हो गए नगरीय निकाय में और पंचायती राज में। तो पहले मैं नगरीय निकाय की बात करूं, हमारे 48 वार्ड और 2 नगर पंचायत में कैंडिडेट लगभग तय हो गए हैं। कल देर रात तक में हम लोगों ने सूचीबद्ध करके उसे आदरणीय PS सिंहदेव जी के समक्ष हमने प्रस्तुत कर दिया और वो अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक में उसमें जो भी मंथन करना हो करके और कैंडिडेट की सूची रायपुर से PCC के माध्यम से हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय सचिन पायलट जी जो प्रभारी भी हैं, उनके माध्यम से कल कैंडिडेट के नामों की घोषणा महापौर और पार्षदों की होगी। यदि कोई 2-4 नाम बच गया तो वो परसों घोषणा हो जाएगी। हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर भी जो सिंगल नाम है वो कैंडिडेट अपने फॉर्म वॉर्म और डॉक्यूमेंट पे लगे हुए रह गया कि उनके कैंडिडेट दिख रहे हैं, तो उनके कुछ कैंडिडेट चर्चित हैं, खासतौर पर पंचायत चुनाव में, कि परिवारवाद की जो बात कहने वाली पार्टी आज किनको किनको चुनाव लड़ा रही है वो देखने को हम लोगों को मिल रहा है और वो देख करके हमें समझ में आ रहा है, इसलिए वो चर्चा में चल रहा है। और हमारे यहाँ जो लोग लड़ रहे हैं वो ग्रामीण लोग लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो लड़ रहे हैं वो वास्तव में वहाँ के मूल निवासी और जो उस क्षेत्र में काम किए हैं वो लोग लड़ रहे हैं। तो वो लोग धीरे से चर्चा में आ जाएंगे 2-4 दिन के बाद में, क्योंकि अभी उन्हें भी यही निर्देश है कि पार्टी जब आपको समर्थन दे दे तो फिर आप आगे बढ़िएगा। पार्षद को और मेयर को ये कहा हुआ है कि जब पार्टी के आपको टिकट मिल जाए तो आप आगे बढ़िएगा। तो ये सब चीज़ों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग एक स्टेप आगे चल रहे हैं। हमने सारी वार्ड कमेटियां बना ली, सबकी बैठकें हो गई। जहाँ पर 2-3 नाम आ रहे थे वहाँ पर हमने वोटिंग के काम कराया, सर्वे का काम किया और हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय सचिव 2 दिन यहाँ रही। तो इतनी पूरी प्रक्रिया को करने में कांग्रेस बहुत तत्परता के साथ काम किया और हम लोगों ने अपना होमवर्क अच्छा कर लिया है। बहुत जल्द आप लोगों के सामने भी कैंडिडेट के नाम आ जाएंगे। दोनों चुनाव के नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव दोनों का अधिसूचना जारी होने के बाद भी लगभग बहुत ही सामने है, उसके बाद भी कांग्रेस कैंडिडेट फाइनल नहीं कर रही है, मतलब अंदरूनी कुछ अपना जो प्लान बना रही है। तो क्या लगता है, मतलब कांग्रेस बीजेपी से डर के ऐसा कुछ कर रही है या फिर कुछ और अंदर का मकसद है? कैंडिडेट हमारे पास थोड़ा भीड़ ज़्यादा था। उन्हें शॉर्टलिस्ट करने में और एक प्रक्रिया को पूरा करने में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोगों ने कैंडिडेट का चयन किया है कार्यकर्ताओं के बीच में से। अब मुझे तो ग्रामीण में चुनाव लड़ने के लिए परिवार से तो किसी को लड़ाना नहीं था कि वो हमने जारी कर दिया। मुझे तो लड़ाना है अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से। तो उस प्रक्रिया को पूरी हमने पारदर्शिता के साथ की। उसमें हमें थोड़ा समय लगा, लेकिन वो प्रक्रिया पूर्ण हो गई और अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और अब रायपुर से घोषणा होना बस शेष है, वो कल हो जाएगा। बीजेपी से डरने का बात ही नहीं है। 10 के 10 हमारे पास महापौर है प्रदेश में, हमारे पास जिला पंचायत की अधिकांश सीटें अपने पास है। हम लोग वो बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। बीजेपी के 1.25 साल का हमने विकास देख लिया,
बीजेपी के हमने धान की कीमत देख ली। बीजेपी का हम लोगों ने महतारी वंदन में एक जगह महतारी वंदन का पैसा दे रहे हैं तो गर्म भोजन का पैसा काट दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मातृत्व और जो बच्चे अपने कुपोषित हो रहे हैं उनकी सारी योजनाओं को कट करके महतारी वंदन का पैसा दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को पब्लिक यहाँ देख रही है, विकास को चीज़ों को देख रही है। और ये बुलेट ट्रेन के ज़्यादा स्पीड से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मीटर के बिलों को पब्लिक देख रही है। तो इनको मुझे लगता है कि इन सब का प्रतिकार अभी पंचायती और नगरीय निकाय चुनाव में आएगा। और पंचायती चुनाव के लिए किस तरह से तैयार हो रही कांग्रेस? पंचायत चुनाव पार्टी के उस पर होता नहीं, लेकिन पार्टी समर्थित कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। हाँ, और हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोगों का ज़्यादा फोकस डीडीसी और बीडीसी पे है। सरपंच और पंच में तो आपसी प्रतिस्पर्धा गांव के लोग कर रहे हैं, जिसमें पार्टी का बहुत फोकस नहीं है। पार्टी की सपोर्ट तो होती है। पार्टी की सपोर्ट, पार्टी बीडीसी और डीडीसी पे पूरा फोकस रखी है। और ये नगरीय निकाय चुनाव के बाद में फिर हम लोग उसके नीचे जो पार्टी का निर्देश होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन जिला पंचायत के सदस्य जिस तरीके से, ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद के सदस्य जिस तरीके से बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को ठगा है आरक्षण के नाम पे, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ग्रामीणों को फील्ड में लेकर आ रही है। और वो हमारे ओबीसी और हमारे आदिवासी भाई इस बार जवाब देंगे कि उन्हें कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट की बैठक से निकलने के बाद ये कहा जाए कि 16वें कैबिनेट की बैठक के बाद कि 50% आरक्षण मिलेगा और यहाँ पे 0 आरक्षण जब मिल रहा है तो लोगों में कहीं ना कहीं मायूस है और कांग्रेस के पक्ष में वो मतदान करेंगे। महापौर पद के लिए कितने कैंडिडेट्स उतार रही है कांग्रेस? महापौर तो एक ही हमारे जिले में और 2 नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। वहाँ पैनल बन के पार्टी के पास जा चुका है। अब जो कैंडिडेट का नाम तय होगा उसके साथ हम लोग काम करेंगे। अगर जनता के सामने महापौर की नींव रखी जाती है, जैसे पिछले 10 सालों में महापौर ने जो कार्य किए हैं, तो अगर महापौर बनेंगे तो लोगों को आप क्या देना चाहेंगे? एक सुखद एहसास रहा है लोगों को ये 10 साल के कार्यकाल में, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, भवन अनुज्ञा संबंधी काम हो, नगर निगम में जो जरूरत की कामें पड़ती हैं, चाहे पेयजल की व्यवस्था की बात हो, चाहे वो आज हमारे अमृत योजना की बात करें, पेरीफेरी में पूरा जो हमारा हमर क्लिनिक 8 से 10 जो सेटअप हुआ, आज हम लोग बात करें जो बाजार हाट बने हैं, कई अंदर की सड़कों का निर्माण हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारा कार्यालय बहुत अच्छा बन रहा है, हमारा सब्जी मार्केट होलसेल का बहुत अच्छा बन रहा है, हमारा लगभग अंतिम पोजीशन पे है, हमारा ये बड़ा निर्माण कार्य है ट्रांसपोर्ट नगर, वो भी हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, उसका अब मूर्त रूप देने का समय आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देख करके पब्लिक के बीच में हम जाएंगे, इनके आधार पे हम वोट मांगेंगे। लेकिन विरोध हम करेंगे कि अंबिकापुर शहर का NH रोड, नेशनल हाईवे, 11 साल से मोदी जी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर तनिक भी उन्हें चिंता नहीं है कि हमारे NH का शहर के अंदर की रोडों के गड्ढे खड्डे क्या पोजीशन में है। रोज दुर्घटनाएं हो रही है। PWD की सड़कें 1 साल से ऊपर हो गया, कोई मेंटेनेंस नहीं है। इन चीज़ों को लेकर के हम लोग पब्लिक के पास जाएंगे कि ये जो डबल इंजन की सरकार है वो जनहित के काम नहीं कर रही है, व्यक्तिगत हित में लगी हुई है। कांग्रेस हमेशा महिलाओं को आगे रखती है, तो कैंडिडेट्स के तौर पे इस बार कितने महिलाओं को उतार रही है? जो आरक्षण में महिला सीट है उनमें तो महिला बहनें उतर रही है, लेकिन उससे प्लस भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सीटों पे हम लोग जो अनारक्षित सीट है उस पर हम लोग महिला बहनों को मौका देंगे। मतलब बहुत जोरों से तैयारी चल रही है? पूरी तैयारी हमारी हो गई है। और जातिगत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिनके हक की बात थी, जिनकी जितनी जनसंख्या की बात थी, जो बात बीजेपी कहती थी, ओबीसी को जो नुकसान पहुंचाया है, आदिवासी वर्ग का जो नेतृत्व में हम कहीं कमी नहीं होने देंगे और महिला बहनों को आगे रखेंगे और सबको साथ लेकर हम लोग चलेंगे। धन्यवाद गुप्ता जी, आज के लिए हमारे चैनल में अपना टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद जी, थैंक यू। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 और 2 को लेकर कही जा रही है कि जब आदितेश्वर शरण सिंह देव और राकेश गुप्ता को चुनाव लड़ना था तो पार्टी में कोई आरक्षण जैसे मुद्दे पर बात नहीं होती थी, किंतु आज जब इन दोनों सीटों पर महिला के लिए सीट आरक्षित हो गई है तो एक सीट से एसटी और एक से ओबीसी को लड़ाने की बात कही जा रही है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं में पार्टी के अंदर चल रहे इस फैसले को लेकर नाराजगी तो थी ही, वहीं दूसरी ओर जब तक क्षेत्र क्रमांक 1 और 2 में किसी प्रत्याशी के लिए
समर्थन न देना ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में नाराजगी और उदासी देखी जा रही है और भाजपा के साथ यह कैसा गठबंधन है जिसके कारण प्रत्याशी को समर्थन देने में कांग्रेस देर कर रही है, इसे लेकर काफी चर्चा है।